ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में ओकोबे का सीन दिखाया जाता है और वो यहाँ पे एक रोड पे अकेला चल रहा होता है और ये रोड बिल्कुल एक रेगिस्तान के बीच में होती है। वो यही सोचता है कि उसका समय खत्म हो चुका है और वो यहाँ पे फोन पे फिर से बात करने लग जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने उसको फंसा दिया है और शायद स्टाइन्स गेट की यही चॉइस है, और वो ये बोल के आगे बढ़ता रहता है। यहाँ पे हमें 2 हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है और ओकोबे और मायरी इधर लैब में होते हैं। तभी यहाँ पे डारो आता है अंदर और उसने एक लफी हैट और एक हवाईयन शर्ट पहन रखी होती है। ओकोबे कहते हैं क्या भाई, क्या ये क्या हुलिया बना रखा तुमने, याकुजा या फिर शायद सफारी को ज्वाइन करने वाले हो क्या? लेकिन ओकोबे को ये लोग याद दिलाते हैं कि इन तीनों के साथ साथ लूका को भी लॉस एंजलिस जाना है, क्योंकि वहां पे फेरिस का एक रायनेट कंपटीशन होने वाला है और फेरिस ने उस चारों को इनवाइट किया है और डारो ने उसी के लिए यहाँ पे ड्रेसअप कर रखा है। तभी यहाँ पे मायरी को एक टेक्स्ट मैसेज आता है कुरुसु की ओर से और वो यही कहती है कि जब ये लोग वहां पे लैंड करेंगे तो वो उससे इन लोगों से मिलने आएगी और हाँ, ये चाहे तो ओकोबे को ना भी लेके आए तो भी चलेगा। ये चारों के चारों यहाँ पे मिस्टर ब्राउन, नाय और मोएका से मिलने के लिए आते हैं। नाय इधर गिफ्ट लाने के लिए कहती है और मायरी जब मोएका से पूछती है कि क्या तुम्हें भी कोई गिफ्ट चाहिए, तो वो जल्दी से ओकोबे को एक टेक्स्ट भेजती है जिसमें लिखा होता है कि उसको माकाडामिया नट्स नहीं चाहिए, लेकिन उसके बाद वो थोड़ा शर्माती है और वो बोलती है कि थोड़ी सी चॉकलेट ले आना बस। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कुरिसु प्लेन का वेट कर रही होती है और ये ग्रुप जब यहाँ पे चेक इन करते हैं तो पासपोर्ट ऑफिशियल इन लोगों से पूछते हैं कि तुम्हारा रीजन क्या है यूनाइटेड स्टेट्स में आने का। तो यहाँ पे ओकोबे को क्वेश्चन समझ नहीं आता और वो बोलता है कि मैं हूँ एक मैड साइंटिस्ट। तो ये लोग कहते हैं हा मैड साइंटिस्ट क्यों? तो यहाँ पे पुलिस ओकोबे को पकड़ के ले जाती है, हैंडकफ बांध देती है और जब वो यहाँ से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि सामने कुरिसु खड़ी होती है। उसे देख के वो भाई चुप हो जाता है एकदम और उसे हेलो बोलना भी भूल जाता है। मायरी कहती है कि हे ओकोबे, ये कुरिसु है, इसको हाय तो बोलो। तो ओकोबे कहता है कि अरे मुझे लगा ये ऑर्गेनाइजेशन की एक स्पाई है, इसलिए मैंने इसको हेलो नहीं बोला, बाकी मैं इसको नहीं पहचानूंगा क्या, मेरी असिस्टेंट क्रिस्टीना। इससे यहाँ पे कुरिसु चिढ़ जाती है और वो सबको यहाँ पे गाड़ी में बैठने के लिए कहती है। तो ओकोबे कहते हैं क्या तुम गाड़ी चलाओगी? तो रुका, चलो मेरे लिए एक टैक्सी बुक कर दो। तो यहाँ पे कुरिसु को ये सुनकर काफी गुस्सा आता है और वो ओकोबे को यहीं पे छोड़ के निकल जाती है, जिससे कि यहाँ पे ओकोबे को टैक्सी लेनी पड़ती है। और जब ये लोग और ओकोबे जब यहाँ पे पहुंच जाता है तो वो ऐसे चलता हुआ आ रहा होता है जैसे कि वो भाई भागता हुआ आया, बेचारा काफी थका हुआ एक्ट कर रहा होता है। कुरिसु कहती है कि तुमने मेरे को बेवकूफ समझ रखा है, तुम सच में ऐसा सोचते हो कि मैं मान लूंगी कि तुम हमारे पीछे भागते भागते आए हो, जाओ भी। तो तभी यहाँ पे पीछे से फेरिस आ जाती है और वो ओकोबे से पूछती है कि हे तुमने मेरे होटल रिजर्वेशन को कैंसिल क्यों किया, मैंने तुम्हारे होटल रूम बुक किए थे। तो ओकोबे कहता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं ऑर्गेनाइजेशन के 7 फिलोसोफर्स को हमारी लोकेशन के बारे में पता नहीं लगाना चाहता। तो यहाँ पे फेरिस कहती क्या सच में यूनाइटेड स्टेट्स तक ये बात पहुंच चुकी है? ये तो काफी खतरनाक बात है, इसका मतलब वर्ल्ड वॉर। लेकिन चिंता करने वाली कोई बात नहीं है ओकरीन, मैंने टाइजुत्सु मूव सीख लिया है। तो ओकोबे कहते क्या वो टाइजुत्सु मूव जिसको कोई भी सीख नहीं सकता, जिसको अचीव करना नामुमकिन के बराबर है, वो तुमने सीख लिया है? तो यहाँ पे ये जब ड्रामा कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली फिर से ओकोबे को पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है। ठीक है, बाद में यहाँ पे ओकोबे, मायरी और डारो कुरिसु के अपार्टमेंट में आते हैं और यहाँ पे काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं, जिससे कुरिसु को काफी इरिटेशन होना शुरू हो जाती है क्योंकि यार वो हमेशा से अकेले रहा करती थी। बाद में यहाँ पे ओकोबे टीवी देख रहा होता है, बिल्कुल लैब का सीन दिखाया जाता है, मतलब जैसे लैब में ये लोग बैठते थे वैसे ही बैठे होते हैं और कुरिसु कहती है ये तो काफी जाना पहचाना लग रहा है। कुरिसु यहाँ पे यही बताती है कि उसने अब टाइम ट्रेवल के ऊपर रिसर्च करना छोड़ दिया है, क्योंकि जो भी बातें ओकोबे ने उसको बताई थी वो उनपे थोड़ा बहुत भरोसा करना चाहती है और ये जो सारी मेमोरीज और वर्ल्ड लाइन वाली बातें थी वो ओकोबे के ऊपर ही छोड़ती है। वो यहाँ पे बताती है कि उसको सिर्फ स्टाइन्स गेट की ही मेमोरी याद है कि जब ओकोबे उसको बचाने के लिए आया था और उसके बाद वो सीधा उससे जापान में मिली थी और उसे थैंक यू बोलने के लिए। उसके अलावा उसे बाकी वर्ल्ड लाइन्स को कुछ भी याद नहीं है। तो ओकोबे पूछता है कि तुम्हें कुछ स्पेसिफिक मेमोरीज याद हैं? जिसे सुन के यहाँ पे कुरिसु शर्माती है और टॉपिक चेंज कर देती है। कुरिसु इन चारों के लिए एक मोटल रिजर्वेशन करती है और ये लोग जब यहाँ पे पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इस मोटल की तो वाट लगी पड़ी है। ओकोबे और लूका यहाँ पे रहने के लिए बिल्कुल मना कर देते हैं क्योंकि इन्होंने यहाँ पे साइको मूवीज देखी होती है जिनमें साइको किलर्स भाई ऐसे ही मोटल रूम्स में लोगों का मर्डर कर देता है। लेकिन कुरिसु कहती है तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है क्योंकि तुमने फेरिस के होटल को कैंसिल कर दिया था, तुम्हारी गलती है इसमें। ये लोग यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन किसके साथ सोएगा और कुरिसु को यहाँ पे पता होता है कि मायरी बचपन में ओकोबे के साथ सोती थी, लेकिन अब वो बड़ी हो चुकी है, वो ऐसा अब नहीं कर सकती है और लूका के दिल में भी अब ओकोबे के लिए फीलिंग्स है, तो पता नहीं कौन किसके साथ सोएगा। तो इन दी एंड यहाँ पे ओकोबे और डारू एक साथ सोते हैं, मायरी लूका के साथ सोती है और कुरिसु अकेले सोती है। कुरिसु यहाँ पे रुक जाती है इनके साथ जिससे कि इनको डर ना लगे। ठीक है, ओकोबे और डारू यहाँ पे आलतू फालतू की बातें करने लग जाते हैं जिससे इनकी बहस हो जाती है और ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये रॉक पेपर सीजर्स खेलेंगे जिससे कि पता चले कि कौन इस रूम में सोएगा और कौन गाड़ी में सोएगा। तो ओकोबे हार जाता है इसलिए वो रूम से बाहर आ जाता है। बाहर वो देखता है कि कुरिसु साइड में खड़ी होती है। थोड़ी देर ये शांति से खड़े रहते हैं और ओकोबे कुरिसु को देख के यहाँ से जाने लगता है गाड़ी की ओर, क्योंकि वो गाड़ी में सोने वाला होता है। तो कुरिसु उसको रोकती है और कहती है कि हे
थोड़ी देर के लिए अंदर आओगे, मेरे को तुमसे कुछ बात करनी है। कुरिसु यहाँ पे उसको डाइट सोडा देती है और ओकाबे कहते हैं कि हद हो गई, ये लोग इसका डाइट वर्जन भी बनाते हैं, बर्बादी की शुरुआत हो चुकी है। मुझे पता है कुरिसु, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे काम पे जरा नजर डाल लूं, क्योंकि मैं हूँ कमाल का साइंटिस्ट, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। तो कुरिसु कहते हैं कि तुम बेवकूफ, मैं बस तुमसे बाकी वर्ल्ड लाइन्स के बारे में बात करना चाहती थी। जैसे मायूरी को सपनों में बाकी वर्ल्ड लाइन्स दिखाई देती थी, वैसे ही मेरे को भी काफी अजीब सपने आते हैं, लेकिन वो मेमोरीज मेरे को ठीक से याद नहीं है, लेकिन काफी ज्यादा रियलिस्टिक है। ओकाबे कहता है कि हाँ, मतलब वो बाकी वर्ल्ड लाइन्स में सच में हुआ था, लेकिन तुम्हारे लिए इस वर्ल्ड लाइन में वो सिर्फ और सिर्फ एक ड्रीम है। तो कुरिसु कहती है लेकिन एक ऐसा ड्रीम है जो कि मेरे को बाकी ड्रीम से सबसे ज्यादा रियलिस्टिक लगता है, भले ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को वो काफी सच लगता है। ओकाबे कहता है ठीक है, फिर बताओ मेरे को क्या है वो ड्रीम। तो यहाँ पे वो ड्रीम और कोई नहीं बल्कि ओकाबे और कुरिसु का किसिंग वाला ड्रीम होता है, जिसको सोच के वो काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है। और ओकाबे कहता है क्या हुआ, तुम्हें वॉशरूम जाना है क्या, क्या शर्मा रही हो तुम। तो यहाँ पे ये सुन के कुरिसु को काफी गुस्सा आता है और वो सोडा कैन भाई ओकाबे के मुंह पे देख के मारती है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। इससे यहाँ पे शोर होता है और मायूरी नींद से जागती है और वो कहती है क्या बात है, अच्छी बात है, कुरिसु और ओकारीन का रिलेशन आगे बढ़ रहा है। हाँ, वो फिर से सो जाती है। यहाँ पे दूसरी ओर यहाँ पे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है स्टेपल्स सेंटर का, जहाँ पे फेरिस काफी बड़े स्कोर से रायनेट टूर्नामेंट को जीत चुकी होती है और डारो यहाँ पे उसके लिए चेयर अप कर रहा होता है। इधर मायूरी ने रुका को भी फीमेल कॉस्प्ले कराया होता है, जिसे देख के भाई लोग तो पागल हो जाते हैं। यहाँ पे दूसरी ओर ओकाबे एक कैफे में बैठा होता है, जहाँ पे कुरिसु एक वेट्रेस बन के उसके पास आई होती है। उसने यहाँ पे यार कैट कॉस्ट्यूम पहन रखा होता है। ओकाबे कहता है कि क्या बात है, वैसे पिछली रात से तो बेटर ही हो चुकी हो अब तुम, है ना। वैसे भी उन मेमोरीज को तुम्हें ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। तो कुरिसु कहती है कि हाँ, वैसे भी वो मेमोरीज मेरे लिए कुछ मैटर ही नहीं करती है, मैं तो चाहती हूँ कि मैं जल्द से जल्द उन्हें भूल जाऊं। ओकाबे यहाँ पे एक और सोडा लेने के लिए बाहर जाता है और तभी वो देखता है कि सामने एक लड़की होती है जो कि गाड़ी में बैठती है और उसकी आवाज और लुक्स काफी हद तक सुजुहा जैसे लग रहे होते हैं। वो सोचता है कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पे वो उस गाड़ी का पीछा करने लग जाता है एक टैक्सी में, और ये टैक्सी ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि वो बैज सेल्समैन होता है, जो कि जापान में था, आपको जैसा कि याद ही होगा। ओकाबे यहाँ पे सोच में पड़ जाता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, सुजुहा इस वर्ल्ड लाइन में कैसे आ सकती है, क्योंकि अभी ये लोग स्टाइन्स गेट वर्ल्ड लाइन में है, जहाँ पे टाइम मशीन्स का कोई नामो निशान नहीं है। और अगर सुजुहा पास में वापस आई है तो इसका मतलब ये है कि इस वर्ल्ड लाइन में भी टाइम मशीन है, और अगर ऐसा है तो जरूर वर्ल्ड वॉर 3 भी जरूर होगी, वर्ल्ड वॉर होने के भी चांसेस हैं। जब ओकाबे यहाँ से गायब होता है तो ये लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ओकाबे ने पीछे कोई मैसेज भी नहीं छोड़ा होता कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, और उसने अपना खाना भी नहीं खाया होता है। कुरिसु यहाँ पे टेंशन में आ जाती है और वो उसको ढूंढने के लिए निकल जाती है। ओकाबे यहाँ पे फाइनली उस लड़की से एक बार में मिलता है और उसे पता चलता है कि ये तो कोई और ही लड़की है, ये सुजुहा नहीं है। ये लड़की यहाँ पे इस कंट्री में टूर के लिए आई है और वो अब लास वेगस जाएगी। ओकाबे बताता है कि तुम मेरी एक बहुत पुरानी दोस्त की तरह लगती हो, हाँ मैं उससे 7 साल बाद मिलूंगा, अभी काफी समय है। तो वो लड़की कहती है कि हाँ, वैसे देखा जाए तो साइकिक ने बताया था कि मेरी शादी होगी और 7 साल बाद मेरी एक बेटी पैदा होगी, कितनी कमाल की बात है। तो यहाँ पे ओकाबे को रियलाइज होता है कि ये और कोई नहीं बल्कि डारो की फ्यूचर वाइफ है, और एंड में आके मतलब देखा जाए तो सुजुहा की मॉम है, सुजुहा की फ्यूचर मॉम है। ओकाबे ये सोच के हंसता है और उस लड़की को यहाँ से जाते हुए देखता है। यहाँ पे वो सुजुहा के बारे में याद करता है और उसको रियलाइज होता है कि उसके पास सिर्फ 67 सेंट्स बचे हैं और उसकी फोन की भी बैटरी डाउन हो चुकी है, वो यहाँ पे फंस चुका है। वो क्या करेगा, घर कैसे जाएगा। उसके पास यहाँ पे कोई चारा नहीं बचा होता, तो वो घर की तरफ पैदल जाने लग जाता है। शाम होने लग जाती है और तभी वो यहाँ पे कुरिसु के बारे में सोचने लग जाता है और भागना शुरू कर देता है। तभी वो मुंह के बल यहाँ पे नीचे गिर जाता है, उसे लगता है कि वो मर जाएगा और उसको यहाँ पे काफी रिग्रेट हो रहा होता है कि उसने कुरिसु को अपनी फीलिंग्स के बारे में क्यों नहीं बताया। तभी वो देखता है कि सामने कुरिसु खड़ी होती है। पहले उसे लगता है कि उसको यहाँ पे एक मिराज दिख रहा है, उसको सिर्फ वहम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कुरिसु सच में आ गई होती है उसे ढूंढते ढूंढते, क्योंकि उसे उसकी काफी चिंता होती है। वो इतनी चिंता में है वहां से निकली थी कि उसने अपना पेट्रोल भी नहीं भरवाया था, जिससे कि यहाँ पे इनकी गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म हो चुका होता है और ये लोग यहाँ पे डेजर्ट में फंस चुके होते हैं। ओकाबे बताता है कि वो यहाँ पे क्यों आया था, उसको एक लड़की दिखी थी जो कि उसे लगता था कि वो उसे जानता है। तो कुरिसु कहती है अच्छा है, ऐसी बात है क्या, चलो फिर ठीक है। तो ओकाबे कहते हैं क्या तुम्हें क्या लग रहा था। तो कुरिसु कहती है कि मैंने पहले कहा था कि मैं उन सारी मेमोरीज को भुला दूंगी और ऐसा कुछ, तो मुझे लगा तुम्हें वो सुन के काफी बुरा लगा कि मेरे लिए वो मेमोरीज मैटर नहीं करती, जबकि तुम्हारे लिए वो करती है, क्योंकि इस जिंदगी में वो सारी चीजें मेरे साथ हुई ही नहीं। वो यहाँ पे उन ड्रीम मेमोरीज के बारे में क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देती है और वो यही कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि एक ऐसा ड्रीम है जिसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहती, वो बाकी मेमोरीज से ज्यादा रियल दिखता है। तो कभी यहाँ पे समझ जाता है और वो कहता है कि वो है रियल, क्योंकि यहाँ पे वो अपना प्यार का इजहार करता है कुरिसु से और पूछता है कि तुम्हें कैसा फील होता है। तो कुरिसु कहती है कि ये क्या बोल रहे हो तुम, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा। हाँ मैं मानती हूँ कि वो सारी चीजें तुम्हारे लिए सच थी, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ और सिर्फ सपने हैं। मुझे नहीं पता कि मेरे को कैसा फील होता है, क्योंकि मेरे पास रीडिंग स्टैंडर्ड की एबिलिटी नहीं है, मेरे को बाकी वर्ल्ड लाइन्स के बारे में कुछ भी याद नहीं है। ओकब यहाँ पे सब कुछ उसको समझाता है कि कैसे कैसे इन दोनों ने 3 हफ्ते साथ बिताए थे और उसके दिल में कुरिसु के लिए फीलिंग्स आ गई थी, और फिर चाहे वो किसी भी वर्ल्ड लाइन में चला जाए, वो हर वर्ल्ड लाइन में उससे
उससे उतना ही प्यार करता रहेगा, उसके लिए वो सारी वर्ल्ड लाइन्स असली हैं। बाकी वर्ल्ड लाइन्स के बारे में छोड़ दो, तुम मुझे ये बताओ कि इस वर्ल्ड लाइन में तुम मेरे बारे में क्या फील करती हो। तो कुरिसु यहाँ पे उठ के खड़ी हो जाती है और वो कहती है कि ओकाबे अपनी आंखें बंद करो, जैसे कि कुरिसु ने उस पिछली वर्ल्ड लाइन्स में कहा था ओकाबे को आंख बंद करने के लिए, जिसके बाद आपको पता ही है वो उसको किस करती है और ऐसा लगता है कि यही स्टाइन्स गेट की चॉइस है। तो दोस्तों यहाँ पे ये सीरीज खत्म होती है और अब स्टाइन्स गेट का 0 है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आप देख सकते हो। मैं अभी वो कवर नहीं करने वाला क्योंकि इसके बाद हम मोस्ट प्रोबेबली मॉब साइको शुरू कर रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ अल्टीमेटम वगैरह चलती रहेगी, वो तो अलग ही है, वो तो कभी खत्म नहीं होने वाली है कि नहीं। तो वन पंच मैन का कंटेंट रहेगा, साथ ही साथ अब मॉब साइको शुरू करेंगे 3rd सीजन, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसी लगी स्टाइन्स गेट सीरीज, और मैं आपको सजेशन देता हूँ कि आप एक बार फिर से थोड़े टाइम बाद एनिमे देखना, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ठीक है अपनी जगह पे, बट एनिमे देखने का मजा अलग ही है, वो भी देखना, सच में आप अमेज हो जाओगे। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।